ब्रह्मा जी ने अपने बाएं अंग से एक नारी को प्रकट किया जिनका नाम रखा सतरूपा। क्या नाम रखा माता बहनों? सतरूपा। और दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया जिनका नाम रखा स्वयंभुव मनु। दोनों ने प्रकट होकर के प्रणाम किया है ब्रह्मा जी को। महाराज मैं क्यों प्रकट हुआ हूं, हमारा क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या करना है? ब्रह्मा जी कहते हैं आप दोनों इस संसार के पहले पति पत्नी हो, दंपति हो, इसलिए जाओ अपना घर बसाओ, गृहस्थी शुरू करो और संतान उत्पत्ति करके जनसंख्या वृद्धि करो, क्योंकि बिना गृहस्थ के बैलेंस नहीं बनेगा संसार का। धन्यो गृहस्थ आश्रम, चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ जो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। साधु संतों का बहुत महत्व है, लेकिन बताओ गृहस्थ ना होते तो क्या साधु होते? बोलो भाई, अगर गृहस्थ ना होते तो साधु होते क्या? अरे भाई बड़े बड़े त्यागी विरागी महात्मा साधु संतों के भी कोई ना कोई माता पिता ही होंगे, तब तो आज संत हैं, अच्छे गृहस्थ हैं तो संत हैं। यदि गृहस्थ ना होते तो संत ना होते, अच्छे गृहस्थ ना होते तो संत ना होते। अब बताओ अगर कोई बीच बाजार में कार चला ले जाए, भीड़ में किसी को खरोच न लगे, वो कुशल ड्राइवर है? कि जो बाईपास की खाली रोड पर गाड़ी दौड़ावे वो कुशल ड्राइवर है? बाईपास पर भीड़ नहीं रहती है या कम रहती है, और बाजार में खचाखच भीड़। आपके नजर में कुशल ड्राइवर कौन? जो भीड़ में गाड़ी चला ले जाए वो, कि जो खाली रोड पर चलावे वो? भीड़ में। वाह, बहुत सही। तो एक गृहस्थ लोग भीड़ वाले ड्राइवर हैं। अच्छा, एक बात है कि बाईपास वाली रोड बाजार के बाहर रहती है और मार्केट वाली अंदर से, दोनों सड़क जाकर के आगे एक में मिलती है। ये भी सुनिए, ऐसा नहीं कि साधु महात्माओं के लिए भगवान ने कोई दूसरा लोक बनाया है, गृहस्थों के लिए दूसरा। जाकर मिलना एक में है, रास्ता अलग है लेकिन मिलना एक में है। कुशल ड्राइवर कौन? कुशल ड्राइवर कौन है? गृहस्थ है। कैसे? रोजी रोजगार का टेंशन, बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई का टेंशन, पत्नी 3 महीने से साड़ी लाने को कह रही है, जेठानी से महंगी लाना उसका टेंशन, और उसकी जेठानी ने पायल बदलवाया है, पति का कान खाए जा रही है उसका टेंशन। तो सब टेंशन है टेंशन। बेटी बेटी का पढ़ाई लिखाई, नातेदारी में छठे बढ़ी, कपड़ा लाना है, न्योता ले जाना है, बेटे बेटियां बड़े हो गए, शादी ब्याह का टेंशन, और शाम को लौटे तो पत्नी से डांट खाने का टेंशन। लेकिन साधु बाबा कौन टेंशन? कमंडल लिया, जहां मिले दल, अलाख निरंजन खोल दे, पलक देख ले झलका झलक, दल पावे भजन गावे, और जहां मिल जाए व्यवस्था वहीं सो जावे। साधु संतों का भी महत्व है, उनको प्रणाम है, लेकिन वो सब बाईपास वाले हो, मेन मार्केट वाले तो आप सब बैठे। तो गृहस्थ जीवन का आरंभ किया है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थी को उबना नहीं चाहिए। अब जिनका ब्याह होएगा है, तिलियानी गांव तो हमको नहीं पता, लेकिन दूसरे गांव बहुत लड़के मिलत हैं, कहा पंडित जी बाप महतारी कर्म फोड़ दी। तो हमने कहा क्या हुआ? कहीं ब्याह के दिन ना हम कलेक्टर हो जाते हैं। मानो ब्याह होएगा तो पत्नी पकड़ टांग खींच लेकिन कलेक्टर ना हो जाए। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। बहानेबाज आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, और जिसको करना है वो करेगा। बहुत लोगों के विवाह हो गए हैं, उसके बाद भी पढ़ लिख कर जीवन में बहुत तरक्की करी है, पर हमको तो कोई बहाना मिल जाए, अपनी कायरता छिपाने का कोई बहाना मिल जाए। ना कोई बहाना मिले तो सब पत्नी के ऊपर थोप दो, ये आई गई ना, तो हम तो बहुत बड़े पदाधिकारी बनने वाले थे। इसलिए जिसको बनना है, जिसके अंदर जज्बा है कुछ करने की, वो करके ही रहेगा। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अंदर आदमी के उमंग होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। आदमी तब मरा जब प्राण निकला, लेकिन जिसकी उम्मीदें मर गई, जिसकी संभावनाएं बन गई मर गई, जिसका आशा उम्मीद मर गया, वो पग पग पर मरता रहता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा का दीप सदैव जलाए रखिए। अगर आप निगेटिव विचारधारा मन में लाओगे तो जीवन में बहुत पीछे हट जाओगे।
इसलिए नकारात्मक सोच अपने पास फटकने नहीं देना है, हमेशा सकारात्मक सोचिए। सोच का बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अच्छा सोचेंगे जीवन अच्छा बनेगा, और घटिया सोचेंगे तो जीवन घटिया भी बनेगा। क्योंकि गुरु जी ने कहा है जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। तो बंधुओं एवं बहनों, आज ब्रह्मा जी के आदेश से मनु और शतरूपा ने गृहस्थ जीवन का आरंभ किया। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सरकार भी उस मुद्दे पर काम कर रही है, नारी सशक्तिकरण। क्या बोलो भाइयों, नारी सशक्तिकरण क्या है? नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की परिभाषा जो लोगों ने बना रखी है कि नारी पढ़ी लिख ले, नौकरी पाई जाए, बन नारी सशक्त। हमने तो बहुत महिलाओं को देखा है, काफी पढ़ी लिखी हैं, सर्विस में भी लग गई हैं, लेकिन पति को गाली देती हैं, चपरासी जैसा आदर नहीं है पति का, परिवार वालों पर रौब जमाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेतन मिल रहा है। क्या यही नारी सशक्तिकरण है? इसी नारी सशक्तिकरण की बात करी थी ऋषियों ने। नहीं, सशक्त नारी कौन है? जो पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन अपने परिवार का अपमान न करे, परिवार को साथ में लेकर चले। नहीं तो जैसे तनिक तरक्की कर गई, पद पर आ गई अच्छे, तो परिवार अपने सोसाइटी का नहीं लग रहा है। ये नारी सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण नारी कौन? जो नारी आदर्शवादी नारी है, जो महाराज अपने परिवार को साथ में लेकर चलने की विचारधारा वाली नारी है। संस्कारी नारी ही सशक्त नारी है। और जिसके अंदर संस्कार नहीं है तो बहुत बड़े बड़े पद हैं, 1.5 लाख रुपए महीने वेतन मिलता है, लेकिन ना तो बोलने तमीज है, ना परिवार का आदर, पति को ऐसे गरियाती है कि क्या कहें। इसलिए बंधुओं, नारी बढ़े, प्रणाम है हमारी माताओं बहनों को, पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऊंचे पद पर जाएं, लेकिन पद पर पहुंचकर परिवार के साथ दुर्व्यवहार हो, ये कहां का नारी सशक्तिकरण है भाई? ये ठीक नहीं। इसलिए सतरूपा, क्या नाम रखा? सतरूपा, जो 100 रूपों में चाहे 100 रूप धारण करना पड़े, पति की आज्ञा स्वीकार करने को तो भी वो तैयार रहे। स्वयंभू मनु और शतरूपा का बहुत बढ़िया जोड़ा बना, इसलिए पत्नी कहा गया। पति और पत्नी। पति कौन? पति कौन? बोलो, कहीं जो करें गति नहीं तो पति। तो पत्नी कौन? जो पति पर हमेशा रहे तनी, गुर्र गुर्रा। पर पति पत्नी का समर्पण जो है वो घर को स्वर्ग बनाता है। यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहें तो गृहस्थी आदर्श बनने में देरी नहीं लगती है। तो बंधुओं, आदर्श जीवन है स्वयंभू मनु और शतरूपा का। ब्रह्मा जी ने कहा घर बसाओ, तो मनु ने कहा कि महाराज घर बसाऊं तो कहां बसाऊं, क्योंकि पूरे संसार में पानी ही पानी है। हम तो अपने तपोबल से मानो रुके हैं, लेकिन घर कैसे बनेगा? कोई सामग्री नहीं है, और कोई सामग्री टिकेगी कैसे? क्योंकि धरती नहीं है। तब शिव जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को जोरदार छींक आई है। छींक, जैसे मारा छींक, उनके नाक से नारायण स्वयं अंगूठे के आकार के 12 शिशु के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की। और क्षण मात्र में हाथी की तरह विशाल का शरीर धारण किया। जल की धाराओं को अपने थपेड़ों से फाड़ते हुए जल के अंदर घुस गए। कालांतर में धरती जब प्रलय में समा गई थी, तो जा करके रसातल से धरती को अपने दाढ़ों पर धारण करके ला करके महाराज जल के ऊपर स्थापित कर दिया। रास्ते में हिरण्याक्ष नामक दैत्य मिला है, उसका वध कर दिया। धरती स्थापित हो गई। तब मनु महाराज ने अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ किया। महाराज तो 3 बेटियां हो गई मनु के, देवहूति, आकूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 संतानें हुई और उन्हीं से पूरा संसार बन गया। अब बोलो, हमसे कोई पूछे कि आपके पिताजी कौन हैं, तो हमको कहना पड़ेगा मझौआ गांव में रहते हैं। लेकिन परम पिता कौन है? एक। कौन? जो हमारे परम पिता, वही सबके परम पिता। जिस माटी से हम आप बने हैं, वो माटी भी कौन? एक। हमको आपको बनाने वाला जो कारीगर है, वो
बोलो, ऐसा तो नहीं कि हमको किसी और भगवान ने बनाया हो और आपको किसी दूसरे भगवान ने बनाया हो। एक कारीगर ने हम सबको एक माटी से बनाया, अब किसी को काली वाली से बना दिया तो किसी को पीली वाली से बना दिया, लेकिन माटी एक है, कारीगर एक है, तो फिर विरोध किसने फैलाया? ये लड़ने मरने की बात किसने करी? उन लोगों ने किया जो हमारी एकता पसंद नहीं करते। मनु का नाम ले, अब सोशल मीडिया सब चलाने वाले हैं, कोई मनुवादी विचारधारा की निंदा करता, कोई ऐसी विचारधारा। मनु स्मृति का एक मंत्र पढ़ा नहीं और मनु का विरोध करने पर उतर आए। पहले मनु को पढ़ो तो, मनु को तो जानो तो, कैसे जगत का उन्होंने नींव रखा, संसार विस्तार का और आपस में प्यार सहकार बढ़ाने का। पढ़ा जाना नहीं, बस हमको तो तुरंत सामने वाले में कमी तलाशने की आदत सी बन गई है महाराज। इसलिए यहाँ कोई पराया नहीं, सबका परम पिता एक है। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, देव संस्कृत के निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। फिर न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, हम में राम तुम में राम। भैया जब सबके अंदर वही ज्योति है, वही निर्माता है, तो काहे का लड़ना झगड़ना? प्रेम भाव से सब रहा जा सकता है महाराज।